जय हिंद दोस्तों। हमारे आगे आने वाले सीटेट और यूपी टेट के एग्ज़ाम जो 16 दिसंबर से सीटेट और 23 जनवरी को हो सकता है आपका यूपी टेट का भी एग्ज़ाम हो जाए, तो इनमें पर्यावरण विषय में संविधान के स्रोत से जुड़ा हुआ एक प्रश्न जरूर पूछते हैं। तो आज हम देखते हैं कि संविधान के स्रोत, संविधान में किस देश के संविधान से क्या लिया गया है। पहली है संघीय व्यवस्था। हमारा भारत एक संघ है, राज्यों का एक संघ है, एक फेडरेशन। देखो, आपको दो चीजें याद रखनी होगी। एक फेडरेशन होता है, फेडरेशन और एक यूनियन होता है। दोनों को हिंदी में संघ कहते हैं, इसे भी संघ कहते हैं और इसे भी संघ कहते हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है? देखो, यूनियन जो होता है, ये जो देश यूनियन होगा उसके राज्य उसके साथ किसी भी प्रकार से टूट के अलग नहीं हो सकते। जबकि जो फेडरेशन होते हैं, फेडरेशन में जो उसके किसी भी देश के जो राज्य होते हैं वो एक समझौते के तहत जुड़े होते हैं और जब चाहे उस देश से वो राज्य अलग हो सकते हैं। तो भारत हमारा एक यूनियन है। आपको संघ के साथ साथ चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, आपको यूनियन याद रखना है कि भारत एक यूनियन है। संघ, क्योंकि संघ दोनों को कहते हैं तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आपको याद रखना है कि भारत एक यूनियन है, संघ है। इसके तहत भारत से कोई भी राज्य अगर चाहे तो टूटकर अलग नहीं हो सकता है, टूटकर अलग नहीं हो सकता है। तो ये जो संघीय व्यवस्था है भारत में, ये कनाडा के संविधान से ली गई है, कनाडा के संविधान से ली गई है। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है। मौलिक अधिकार, महाभियोग, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना, जिस प्रक्रिया के तहत ये सब काम किया जाता है उसे महाभियोग कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और सभापति, उपराष्ट्रपति का पद और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? सबसे पहले किसने इसे जोड़ा था? तो इसे, इन सब चीजों को जोड़ा था सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। हो सकता है आपको यूएसए लिखा मिल जाए। मौलिक अधिकार जो हमारे अधिकार है, हमें पता है हमें क्या क्या राइट्स प्राप्त हैं, वो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं। महाभियोग पता ही है, सर्वोच्च न्यायालय और सभापति। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का या पूरी संसद का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं यानी उपराष्ट्रपति, वो उस संसद के या उस राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, फिर भी उसके हेड होते हैं, सभापति होते हैं। एकल नागरिकता, संसद प्रणाली, ये दोनों हमारे ब्रिटेन से लिए गए हैं, ब्रिटेन। मौलिक कर्तव्य, ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं और ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है कि हमें क्या क्या काम करने चाहिए, क्या क्या हमारे कर्तव्य होने चाहिए। ये भारत में रूस से लिए गए, रूस से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीएसटीपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हमारे आयरलैंड से लिए गए। और आयरलैंड ने जहाँ से लिए हैं वो स्पेन से, लेकिन हमें स्पेन से मतलब नहीं है। आयरलैंड ने पहले स्पेन से लिए थे और हमने आयरलैंड से ले लिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान संशोधन, दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की रीति दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली हुई है। इसी के साथ आपको ये नोट कर लिया होगा। इसी के साथ दो तीन चीजें आपको और याद रखनी है। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा और संवर्ती सूची, संवर्ती सूची। प्रस्तावना की भाषा और संवर्ती सूची, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं, ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा को, जो भाषा है प्रस्तावना की, और संवर्ती सूची, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। आपातकाल के जितने भी प्रबंध हैं, आपातकाल के समय राष्ट्रपति के पास क्या क्या अधिकार होंगे और उसके साथ साथ आपातकाल के समय जो हमारी फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मौलिक अधिकार, उन्हें स्थगन किया जा सकता है, कुछ समय के लिए हटाया जा सकता है। वो लिए गए हैं जर्मनी से, जर्मनी से। आपातकाल के जो भी प्रबंध हैं वो जर्मनी से लिए गए हैं। आपातकाल के जो भी प्रबंध है वो जर्मनी से लिए गए हैं।
तो ये हमारे कुछ स्रोत थे, और बाकी के जो भी स्रोत बचे हुए हैं, जैसे उपराज्यपाल, राज्यपाल या जो भी मेन स्रोत बचे हुए हैं, वो सारे के सारे स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत शासन अधिनियम से लिए गए। भारत शासन अधिनियम 1935 जो भी स्रोत बचे हुए हैं लगभग में। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।